अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा ये रोज़ाना का 126वां दर्स है और आज हम सूरह बकरा की 196वीं आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे और उसका तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। समात फरमाइए, दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसरा मिनल हदी वला तहलिक़ू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला फमन काना मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़न मिन रासिही फफ़िदिया फमन काना मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रासिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्जि फमस्तैसरा मिनल हदी फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्जि व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का अशरतुन कामिला ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए कि हज और उम्रे के लिए अल्लाह ताला के लिए इसे पूरा करो जो नियत करो, यानी कि जो हज और उम्रे के लिए नियत कर लें उसे पूरा करें अल्लाह ताला के लिए। अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डालो और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी कुर्बान गाह तक ना पहुंच जाए। हाँ, तुम में से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो उस पर फिदिया है, खाह रोजे रख ले, खाह सदका दे दे, खाह कुर्बानी करे। हाँ, अमन की हालत में जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्ता करे वो जो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डाले। जिसे ताकत ही ना हो वो 3 रोजे तो हज के दिनों में रख ले और 7 वापसी में, ये पूरे 10 हो गए। ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। लोगों, अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अज़ाबों वाला है। इससे क़ब्ल जो ऊपर जो आयतें बयान की गई है उनमें रोज़ों का जिक्र हुआ था, फिर जिहाद का बयान हुआ, अब हज का जिक्र हो रहा है और हुक्म होता है कि हज और उम्रे को पूरा करो। जाहिर अल्फाज से मालूम होता है कि हज और उम्रे को शुरू करने के बाद पूरा करना चाहिए। आइए इस आयत से मुताल्लिक़ शान नुज़ूल पहले समाअत फरमाइए, उसके बाद हम
अल्फाज को पेश नज़र रखते हुए आपके सामने तफसीलात रखने की कोशिश करेंगे। इसके शान नुज़ूल इस आयत का यह है कि याला इब्न उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जआराना में थे कि एक शख्स आपकी खिदमत में जुब्बा पहने हुए और खुशबू लगाए हाजिर हुआ और पूछने लगा कि या रसूलुल्लाह मैं उम्रा क्यों कर अदा करूं। यानी ये महरम था मगर बेखबरी से सिला कपड़ा और खुशबू इस्तेमाल कर रहा था। उसने ये सवाल किया ही था कि ये आयत करीमा नाजिल हुई। याला फरमाते हैं कि मुझे बहुत रोज से तमन्ना थी कि वही उतरते हुए देखूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ याला, अगर तुम वही की हालत देखना चाहते हो तो आओ तुम्हें दिखाऊं। यह कहकर इन्होंने चेहरे अनवर से चादर हटाई, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से चादर हटाई। मैंने चेहरे पाक देखा। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल होता था तो बहुत ही आप पर बारें गिरा गुजरता था और बड़ी शिद्दत से तकलीफ भी आप महसूस करते थे। तो यही हालत उन्होंने देखी। जब ये हालत खत्म हुई और वही नाजिल हो चुकी तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो साइल कहाँ है। उसे बुलाकर हुक्म दिया कि खुशबू धो डालो और अपना जुब्बा उतार दो, बगैर सिले कपड़े पहनो और जो हज में करता है वो उम्रा में कर। ये दुर्रे मंशूर में इसके ताल्लुक से ये बात हमारे सामने आई है। इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह का जो ताल्लुक है वो यहाँ पर इस तरीके से बयान किया गया कि इस रुकू में असल मजमून हज है। जंग का जिक्र जुमला मोतरिजा के तौर पर आ गया, लिहाजा अब हज और उम्रा पूरा करने और मजबूरी की हालत में हदी देने का हुक्म दिया जा रहा है। यानी पहले हज की इब्तिदा का जिक्र था और अब उसकी इंतहा का तस्करा। पिछली आयत में फरमाया गया कि हज की रुकावट दूर करने के लिए अगर तुम्हें जंग भी करना पड़े तो करो। अब ये बताया जा रहा है कि अगर ये रुकावट दूर ना हो सके तब क्या करना चाहिए और अहराम कैसे खोलना चाहिए। पिछली आयत में अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का हुक्म दिया गया, अब उसका मकसूद बयान हो रहा है। यानी खर्च करके हज उम्रा पूरा कर लो और हज ना कर सके तो हदी पर कुछ खर्च कर डालो। जैसा कि अभी आपके सामने जो बातें रखी गई हैं कि इस सूरे में हज के अहकाम से कब्ल और हज वाली आयात के बाद खिताल और जिहाद के मसाइल बयान हुए हैं। ये जो सूरह बकरा कि हम जो तिलावत कर रहे हैं, गुज़िश्ता आयात 195 यानी कि 190 से लेकर 195 आयत तक, जिसमें खिताल और जिहाद के तस्करे किए गए। और अब यहाँ पर हज के मरासिम किस तरह अदा करना चाहिए वो यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं। और इसके बाद भी जिहाद से मुताल्लिक़, खिताल से मुताल्लिक़ फिर आयतें हमारे सामने आएगी। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों का आपस में किस कदर गहरा ताल्लुक है, यानी हज और जिहाद का। इस्लाम का कोई रुकन ऐसा नहीं जिसमें जाती नेकी
और पाकीज़गी के अलावा कौम की इज्तिमाई बहबूदी, तरक्की और खुशहाली और सरबुलंदी मकसद न हो। अब आइए हम इस आयत से मुताल्लिक़ इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हम रखकर आपके सामने, चूँकि हज के मरासिम के ताल्लुक से, हज के अहकाम के ताल्लुक से यहाँ पर बात बयान की जा रही है, उस पर हम गौर करें। यहाँ तफसीर में जो बयान किया गया है कि फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह। हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। अल हज्जा, हज यानी कि इस्लाम का ये 5वां रुकन है। हर शख्स जो इस्तिताअत रखता हो उस पर हज जिंदगी में एक बार अदा करना फर्ज है, वरना वो गुनहगार होगा। हज इस्लामी साल के आखिरी महीने जुल्हिज्जा की 9 तारीख को अदा होता है। पहले सारे मुसलमान शहर मक्का में खाने काबा की जियारत के लिए जमा होते हैं, फिर मैदान अरफात में इकट्ठे होते हैं। हज में खास बात यह है कि रुए जमीन के मुसलमान हर साल एक मर्तबा मरकज इस्लाम में यानी काबतुल्लाह शरीफ हरम में जमा होते हैं। वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होती। काले गोरे, अमीर गरीब, बादशाह फकीर, आलिम जाहिल और छोटे बड़े सब कांधे से कांधा मिलाकर एक जा खड़े होते हैं। सबका एक ही लिबास होता है। हर एक के लबों पर एक ही सदा होती है। वो सदा क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी कि ऐ बारी ताला मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये आवाज़, ये नारे अल्लाह ताला की किब्रियाई के तमाम हुज्जाज कराम बुलंद करते हैं तवाफ करते हुए कि मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। तमाम तारीफ़ें और तमाम नेमतें तेरी है और शुक्र तेरा अदा करता हूँ। हर हाजी एहराम बांधता है। ये बगैर सिला हुआ एक जैसा लिबास, मसावात, सादगी, एकजहती और इश्क़ इलाही का इजहार होता है। हज के दौरान सर मुंडाना, नाखून तराशना, शिकार करना, मुबाशिरत करना मना है। गोया ख्वाहिशात नफसानी, तबई ज़िबाइश और आराइश से बाज रहकर एक मुस्तकिल तरबियत का हुसूल मकसूद है। तमाम हाजी एक वक्त मुकर्ररा में मैदान अरफात में हज के रोज़ जमा होते हैं, खुतबा सुनते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआएं करते हैं, गुनाह बख्शवाते हैं और रहमत इलाही के खजाने लूटते हैं। मिना में कुर्बानियाँ देते हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं, बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ करते हैं, जुमरात पर कंकरियाँ मारते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं, आब जमजम से इश्क की प्यास बुझाते हैं, हर किस्म की मासियत, बुराई, गुनाह और बदखलकी से गुरेज करते हैं। गोया गुनाह बख्शवाकर असर नौ जिंदगी का हिसाब शुरू कर रहे हैं। यानी कि एक मालूम, जैसा कि रिवायात में ये बात आती है कि जब कोई मुसलमान हज अदा करता है तो वो इस तरह से नेक हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है जैसा कि वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो। यानी कि अल्लाह ताला हाजी के तमाम गुनाहों को, साबिका माजी के जितने गुनाह हैं, अल्लाह ताला अपने फजल करम से माफ़ कर देता है। यानी कि अब उसकी ज़िंदगी असर नौ शुरू हो रही है। मुबारक है वो जिन्हें हज की तौफीक मिली और इन्होंने हज अदा किया, हज के मकासद को समझा और आइंदा अपनी ज़िंदगी नेकी और पाकीज़गी से बसर की। अल उम्रा
उम्रा इसे अमूमन छोटा हज भी कहते हैं। उम्रा अदा करने के आदाब हज जैसे ही हैं, लेकिन उम्रा अदा करने के लिए अय्याम हज की कैद नहीं है। वो कभी भी उम्रा अदा किया जा सकता है, हर वक्त उसे आपको जब भी सहूलत हासिल रहे अदा कर सकते हैं। उसके मनासिक भी यानी कि उसके मनासिक भी बहुत कम हैं। लिल्लाह यानी कि अल्लाह के लिए। हज और उम्रा महज अल्लाह की रजा के लिए बजा लाओ, नियत खालिस रखो और इन उसूलों और अहकाम का दियानतदारी के साथ ख्याल रखो जो अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए हैं। यानी कि हज और उम्रे के लिए जो मनासिक की जो अदायगी है और जैसा कि ऊपर बयान किए गए हैं, उन तमाम बातों को पेश नज़र रखकर इनकी अदायगी अमल में लाएं। इन बातों से बचो जिनसे मना किया गया है, वरना लिल्लाहियत जाती रहेगी। यानी कि नफ्स पे कंट्रोल करना और अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला के किबरियाई बयान करने, अल्लाह ताला के हम्द सना बयान करने के लिए, अपने आप में सिफात हमीदा को पैदा करने के लिए वो जो है सो नफ्स पर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। और इसी जज्बे लिल्लाहियत के तहत हज और उम्रा करना चाहिए। यूं तो सारे काम और इरादे अल्लाह ताला ही की खुशनुदी के लिए होने चाहिए। यानी कि हमारी ज़िंदगी के हर काम वो अल्लाह ताला ही के अहकाम के तहत और उसी की खुशनुदी के लिए हमको अंजाम देना चाहिए। लेकिन यहाँ हज और उम्रे के साथ इस पर खास जोर इस वजह से दिया गया है कि इसमें सफ़र दरपेश आता है, जिसमें सैर व तफरी और अच्छी बुरी बहुत सी अगराज बआसानी शामिल हो सकती हैं। इसलिए लाजिम है कि तुम्हारी अव्वलीन गर्ज अल्लाह की रजा जुई के सिवा कुछ ना हो। सैर व सयाहत अज खुद हो जाएगी। तिजारत की इजाज़त है, इस इजाज़त से फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन तिजारत को सफ़र हज का मकसद नहीं बना सकते हो। ना बेईमानी बना सकते हो, ना बेईमानी और चोरी की तिजारत कर सकते हो। इन बातों की इजाज़त नहीं है। हाँ, आपको जो है सो अगर आप हज के लिए गए, वहाँ से अगर कोई मामला अगर हो जाता है, आप लेकर आते हैं, तो इन चीज़ों की अल्लाह ताला ने इजाज़त दिया। लेकिन आप हज करने की नीयत से जाकर अगर ये करते हैं तो आपके लिए कुछ माल कुछ खरीद कर ला लें, कुछ बेच लें, कुछ कर लें, ऐसा कर लें, तो वो आपके लिए जायज़ है। लेकिन अगर आप हज की नीयत से नहीं, आप तिजारत की नीयत से अगर जाकर हज अगर करते हैं तो वो एक मानों में पूरा नहीं होता, उसमें लिल्लाहियत नहीं है, खुलूस नहीं है, इखलास नहीं है, जो कि अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान के ज़िंदगी में उसके दिलों में जज्बे लिल्लाहियत के तहत हर अमल हो। आगे इरशाद फरमा रहा है, फ़इन उसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी, फिर अगर तुम रोक दिए जाओ तो कुर्बानी मैसर हो, जो कुर्बानी मैसर हो पेश करो। रोक दिए जाओ, वो उसिरतुम से मुराद ये है कि तुम रोक दिए जाओ, यानी कि किसी तरीके से अगर कोई रुकावट पैदा हो जाए। ये लफ्ज़ एहसार से बना है, जिसके लफ्जी माने घिर जाने और बंद हो जाने के हैं, खा ये घिर जाना किसी भी सबब से हो। इससे मुराद ये है कि हज का इरादा रखने वाले किसी बीमारी की वजह से मंजिल पर ना पहुंच सके, या दुश्मन ने इसका रास्ता रोक रखा हो, या कोई मौसमी और दूसरी रुकावट हायल हो गई हो, तो ऐसे हालात में जो हुक्म आगे दिया जा रहा है वो ये कि फिर जो तुम्हें मैसर है वो कुर्बानी दो। हज ही कुर्बानी यानी कि इसके लफ्जी माने इस पेशकश के हैं जो खाने काबा के लिए भेजी जाए। यहाँ इससे मुराद कुर्बानी के जानवर हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हज और उम्रे के हुक्म के साथ ही फरमाया कि इस इबादत को बजा लाने में सिर्फ एक मकसद पेश नज़र होना चाहिए, वो अल्लाह ताला की रजामंदी और खुशनुदी ना हो। तो इस सफ़र से खेल तमाशा मतलूब हो और न सैर व तफरी मतलूब हो, बल्कि जिस कदर क़वाइद अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं उनके मुताबिक अमल होना चाहिए। इस हुक्म में अल्लाह ताला ने माजूर लोगों के लिए रियायत भी रखी है। हज या उम्रा का एहराम बांधने के बाद
अगर वो बीमार हो जाए या कोई और दुश्वारी और मजबूरी पेश आ जाए, जैसा कि ऊपर बताया गया कि अगर वो किसी दुश्मन अगर उन्हें रोक दे या किसी हालत में जैसा कि बयान किया गया है वजह से मसलन रास्ता ना मिले, ज़्यादा राह ना रहे वगैरह, इन तमाम सूरतों में इसके लिए हुक्म है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी का जानवर किसी दूसरे के हाथ बैतुल्लाह शरीफ भेज दें। महिला, अब आगे जो आयत में जो बात आती है वो ये कि और जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने पर ना पहुंच जाए बाल ना मुंडवाओ। हाँ, तुम में से जो बीमार हो या उसको सर में कुछ तकलीफ हो तो बाल बूढ़ने वाले और रोजा या सदका या कुर्बानी के जरिए फिदिया अदा करे। उनके ताल्लुक से ये बात बयान की गई है। यहाँ पर जो बात बयान की है, वला तहिल्लुकू वला तालिकू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला। महिला अपनी जगह यानी कुर्बानी की जगह, इससे मुराद हरम शरीफ है। इस्लाम एक फितरी मजहब है, इसके अहकाम इंसान की फितरत के बिल्कुल मुताबिक बनाए गए हैं। इस्लाम ने हर इंसान की खूबियों और कमजोरियों को मद्देनजर रखा है, इसकी ज़रूरतों और तकाज़ों का लिहाज भी है। ऐसे काम जो इंसान की तरबियत, तरक्की और कामयाबी के लिए ज़रूरी थे उन्हें ज़रूरी और लाजिम करार दिया है। जो बातें इंसान की ज़िंदगी और नज़्बुल ऐन के लिए मुफीद ना हो उन्हें नाजायज़ और हराम करार दिया है। आयत का इब्तदाई हिस्सा महसर यानी कि हिसार में अगर आ जाए, महसर के हुक्म का ततिम्मा है जिसका जिक्र पिछली आयत में शुरू हुआ था। यहाँ तक बयान कर दिया गया था कि जो शख्स हज या उम्रा का एहराम बांध ले, यह अहम बात है जो समाज फरमाइए और जहन में रखिए, और रास्ते में कोई उज्र पेश आ जाए कि हज या उम्रा पूरा नहीं कर सकता तो वो किसी के हाथ कुर्बानी का जानवर बैतुल्लाह भेज दे। यानी कि एहराम बांध लेने के बाद, अगर नियत कर लेने के बाद अगर किसी किस्म की अगर कोई रुकावट होती है तो आप जो नियत कर लिए हैं लिहाजा आप पर ये लाजिम हो जाता है कि जो जानवर जो कुर्बानी देने का है वो जानवर बैतुल्लाह शरीफ वहां पर भेज दे ताकि उसकी कुर्बानी दी जाए। इस आयत में फरमाया कि जब तक ये जानवर हरम ना पहुंचे और कुर्बानी ना हो तब तक ये रुका हुआ शख्स सर नहीं मुंडवा सकता, एहराम खोल सकता। इसके आगे हज के आम अहकाम का बयान है। अल्लाह ताला ने हज के हुक्म में माजूर लोगों के लिए एक और रियायत मुकर्रर फरमाई है, यानी जो शख्स हज के ज़माने में किसी बीमारी या किसी और सबब से सर मुंडाने पर मजबूर हो, जैसा कि सर में दर्द हो रहा, शदीद तकलीफ है और डॉक्टर जो सो मजबूर कह रहा है, वो कह रहा है बगैर उसकी तकलीफ दूर नहीं होती है, तो ऐसे हालात में इसे चाहिए कि इसके बदले यानी कि उसको सर मुंडाना ही ज़रूरी है। तो ऐसे हालात में इसको चाहिए कि इसके बदले में 3 रोज़े रखे ताकि इसका नफ्स सरकशी से पाक रहे, या 6 मिस्कीनों को सदक़ा फित्र की मिक़दार के मुताबिक 2.25 सेर के हिसाब से गेहूं अदा करे। पहला हुक्म ना बजा लाने की सूरत में वो अल्लाह ताला की राह से हट ना जाए, जानवर की कुर्बानी दे। नुसुक यानी कि कुर्बानी लफ्जी माने जुबा के हैं, यहाँ मुराद अल्लाह की राह में कुर्बानी है जो कम से कम 1 बकरी होनी चाहिए, और इससे बेहतर ये कि गाय या ऊँट की कुर्बानी दी जा सके। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि फ़ैज़ा अमिनतुम फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्जी फमस्तैसरा मिनल हदी फमन लम यजिद फसियामु सलासती अय्यामिन फिल हज्जी व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिलका अशरतुन कामिला। फिर जब तुम इत्मीनान की हालत में हो तो जो हज के साथ उम्रे का फ़ायदा उठाए तो उसको चाहिए कि जो कुर्बानी मैसर हो करे। जिसको कुर्बानी का जानवर मैसर ना हो वो 3 दिनों हज के दिनों में रोज़ा रखे, और 7 रोज़े तुम्हारे वापिस आ जाने के बाद ये पूरे 10 रोज़े होते हैं। अमीन तुम तुम्हारी खातिर, यहाँ पर जो बात बयान किया यानी खतरे और मर्ज की हालत से निकल कर तुम अमन के हालत में आ जाओ। तो अब आपको जैसा हज और उम्रा जो करने की जो नियत की है वो आपको अमल करना है। तमत्ता यानी कि फ़ायदा उठाए, लफ्जी माने फ़ायदा उठाने के। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में इससे मुराद हज और उम्रे को मिलाकर अदा करना है।
यानी हज के ज़माने में एक एहराम बांधकर उम्रा अदा किया जाए और फिर दूसरे एहराम से हज अदा किया जाए। जाहिलियत के ज़माने में अरबों ने ये गलत अकीदा कर लिया था कि हज के मौसम में उम्रा करना गुनाह है। इज़ा रजातुम, जब तुम लौटो, इससे मुराद ये है कि हज के अमाल से फारिग होकर वापिस आओ, खा हज करने वाला अभी मक्के में ही हो और अपने वतन वापिस ना गया हो, कि अलबत्ता बाज़ उलमा ने इससे सिर्फ ये मुराद लिया है कि जब मक्के से घर वापिस पहुंच जाओ। इस आयत में इस हाजी का हुक्म बयान किया गया है जो मौसम हज में उम्रा और हज दोनों अदा करे। इसको कुरान और तमत्ता कहते हैं। ऐसे हाजी पर कुर्बानी वाजिब है जो एक बकरा है या ऊंट या गाय का 7वां हिस्सा हो। यह कुर्बानी इस पर वाजिब नहीं जो फक्त हज अदा करे और उसके साथ उम्रा ना करे, और जो करान या तमत्ता करे लेकिन इन्हें कुर्बानी मैसर ना हो, इफलास की वजह से या किसी और कभी उज्र से कुर्बानी ना दे सके, तो इनके लिए ज़रूरी है कि वो 10 रोज़े रखें 3 हज के दिनों में जो यौम अरफा यानी 7, 8, 9वीं जिलहज्जा पर ख़त्म होते हैं, और 7 वतन वापिस पहुंचकर रोज़ों की शक्ल में यह कफ़ारा देना इसलिए ज़रूरी करार दिया गया कि आदमी जब अल्लाह का हुक्म पूरा ना कर सके तो कहीं इसका नफ्स इसे बगावत या नाफरमानी की तरफ ना ले जाए, इसलिए इसके बदले रोज़े रखे ताकि इसका नफ्स पाकीज़ा और इसकी नियत नेक रहे। अब आगे का जो आयत जो टुकड़ा है जो बयान किया जा रहा है वो ये कि ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। यह हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले मस्जिद हराम के पास ना रहते हों, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह की सज़ा बहुत सख्त है। यहाँ पर जो इरशाद फरमा रहा है कि ज़ालिका, ये इसमें इशारा है, और ये इशारा पहली आयत के मसले की तरफ है, यानी तमत्तु यानी कि हज और उम्रा मिलाकर अदा करने से मुताल्लिक़ है। आयत का मकसद ये है कि हज और उम्रे को मिलाकर अदा कर लेने का फ़ायदा उठाने की इजाज़त सिर्फ बाहर वालों को है। ये बात ज़हन में रखिए, मक्के में रहने वालों को नहीं। हाजिरिल मस्जिदिल हराम यानी मस्जिद हराम के पास मुराद है कि मक्का और उसके गिरदोनुमा के रहने वाले तमाम बाशिंदे यानी मीकात की हुदूद के रहने वाले सब इसमें शामिल हैं। मीकात इस मुकाम को कहते हैं जहाँ से हरम के हुदूद शुरू हो जाती है और जहाँ पहुँचकर हज और उम्रे की नियत कर लेना और एहराम बांध लेना वाजिब हो जाता है। मुख्तलिफ मुकामात से खाने काबा में हज के लिए आने वालों के वास्ते मीकात अलग अलग है, अलग अलग से जहाँ से दाखिल होते हैं अलग अलग रास्ते हैं। वत्तकुल्लाह, अब देखिए आप ये तमाम चीज़ों की असल जो बात है वो बुनियाद फिर से अल्लाह ताला कुरान मजीद में हर मुकाम पर आपको मिलेगा। जो बुनियाद है हमारे लिए वो क्या, वत्तकुल्लाह यानी कि अल्लाह से डरते रहो, यानी इन तमाम अहकाम की बजावरी और तामील में अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मौजूदगी का तसव्वुर सामने रखो कि तमाम नेकियों की बुनियाद ही तक़वे पर है। एक बार फिर गौर कीजिए कि हर हुक्म के बाद तक़वे का ही मुतालबा हो रहा है। शदीदुल इक़ाब यानी कि सख्त अजाब देने वाला। उलमा का कौल है कि यहाँ अजाब के साथ शदीद का लफ्ज़ ख़ास तौर पर इसलिए लाया गया है कि जिस तरह बैतुल्लाह जैसे मुक़द्दस मुकाम में इंसान नेकी करे तो इसका सवाब बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला अता करता है। इसी तरह अगर यहाँ पहुँचकर किसी गुनाह का मुर्तकिब हो तो इसे इस कदर मुक़द्दस मुकाम के लिहाज से भी सख्त सज़ा मिलेगी। पिछले सबक में जो रियायत बयान की गई थी ये इसकी शर्त बयान की गई है। रियायत ये थी कि अगर लोग हज और उम्रा मिलाकर करना चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं, अलबत्ता इन्हें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी देनी होगी। हज और उम्रा मिलाकर करने की इजाज़त उनके लिए है जो मक्के मुअज़्ज़मा और उसके आसपास की बस्तियों के रहने वाले ना हों। इस हुक्म के साथ एक मरतबा फिर ये वाज़े कर दिया गया कि असल चीज़ तक़वा है। हर हुक्म
और इबादत का पूरा करते वक्त अल्लाह का खौफ और उसकी खुशनुदी पेश नज़र रहनी ज़रूरी है, क्योंकि तमाम अहकाम का मकसद नफ्स की पाकीज़गी और अखलाक की तकमील है। अल्लाह ताला के ये आला तरीन अहकामात हैं जिन पर इस्लामी ज़िंदगी की बुनियाद खड़ी है। अगर किसी ने इन्हें बदलने की कोशिश की या इनका इनकार किया तो अल्लाह ताला इसे सख्त सज़ा देगा। यानी कि फिर वही बात आई कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, कि मुसलमान की ज़िंदगी उसकी हर तरीके से उसका हर अमल जो कुछ भी होगा वह अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे ताला तेरे ये जो अहकाम है उसका सही फ़हम इदराक हमको अता फरमा। तू ही मुखल्लिबुल कुलूब है, तू ही दिलों में तमाम बातें पैदा करने वाला है, तमाम नेक रास्तों का तयन तू ही हमारे लिए फरमा और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।